हे श्रोता मावली, दर्शक मावली, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। गजानन महाराज नर्मदा के लाल गणेश की कथाएं चल रही हैं, आप प्रेम पूर्वक सुन रहे हैं। चौथा अध्याय हमारा समाप्त हुआ। चौथे अध्याय में हमने जानकी राम सुनार की कथा सुनी, जिसमें जानकी राम सुनार ने अक्षय तृतीया के दिन गजानन महाराज को अग्नि नहीं दी और गजानन महाराज ने स्वयं अग्नि प्रकट करके अपनी चिलम पी, अपनी बेचैनी दूर की और उनका श्राद्ध खराब हुआ। जो भोजन था उसमें इल्लियां चलने लगी। उस भोजन को गजानन महाराज ने स्पर्श करते ही पवित्र कर दिया। उसे बहुत पश्चाताप हुआ और कहने लगा कि इन चरणों को छोड़कर मैं अब नहीं जाऊंगा और हमेशा हमेशा के लिए ऋणी हो गए। गजानन महाराज ने ऐसा चमत्कार किया कि अन्न से कीड़ों को दूर कर दिया, क्योंकि अन्न परब्रह्म है। अन्न से ही उनका प्रकटीकरण हुआ है और गणपति रूप है, गुरु रूप है। और आगे की कथाएं में पता लग जाएगा आप लोगों को कि गजानन महाराज को मैं नर्मदा का लाल गणेश क्यों कहता हूं। उसकी जानकारी अगली कथाएं में आपको मिल जाएगी। लेकिन हे बेटा बेटे, ध्यान से सुनना। उसके बाद दूसरी जो कथा आई थी, बड़ी चमत्कारिक कथा थी। अक्षय तृतीया के दिन जो गुजिया बनाई गई थी, वो महीने भर मड़ूली में रख दी गई, जिसकी विस्मृति हो गई थी। गजानन महाराज ने हट करके चंदू मुखिम से गुजिया बुलाया कि तुम गुजिया खिलाओ, मैं आम नहीं खाना चाहता। इससे ये पता लगता है कि गजानन महाराज अन्न परब्रह्म है। तीसरी कथा आती है चिचोली के माधव ब्राह्मण की, जो घर संतान और स्त्री में लगा रहता था, कभी भगवान की आराधना नहीं किया। लेकिन सब परिवार वाले जब छोड़ के चले गए और सारा धन समाप्त हो गया, तब भगवान की शरण में गया। ऐसी स्थिति में भी गजानन महाराज ने उन्हें भवसागर पार किया और मोक्ष प्रदान किया, वैकुंठ भेजा, जन्म मरण के बंधन से मुक्त किया। ऐसी लीला है गजानन महाराज की। जिसको ईश्वरीय प्रसंग से रुचि ना हो, उसमें भी भक्ति भावना गजानन महाराज भर देते हैं। हे बेटा बेटे, अब अगली कथा सुनो। 5वें द्वार पर हुआ, 5वां मणि प्राप्त कर रहे हैं। मैंने इसके पहले, ये कथाएं बताने के पहले, गजानन महाराज की जीवन की जो पोथी है, ये है मेरे पास बहुत पुरानी किताब। इस पोथी को मैंने 21 अध्याय जो है 21 मणि का रूप दिया हूँ, नंबर भी डाला हूँ। इन अध्यायों को सुन लीजिए, या आपके पास किताब है तो भगवान के पास बैठकर पढ़ लीजिए। 21 दिन में समाप्त करिए, एक अध्याय रोज पढ़िए या एक कथाएं रोज सुन लीजिए। और उसके बाद 21 दूरवा से इसका उद्यापन करना है। उद्यापन विधि भी मैंने बताया है, लेकिन शुक्ल चतुर्थी के दिन ही इनका उद्यापन करना, चंद्रोदय रहता है। और गजानन महाराज आपको दोनों हाथ से आशीर्वाद देंगे और आपकी समस्या हर लेंगे। और ये जो मौखिक विश्लेषण हो रहा है, इसमें अधिकता हो सकती है। न्यूनता के लिए मैं गजानन महाराज से क्षमा मांगता हूँ। ये चरित्र मैंने पढ़ा है, बहुत पहले से पढ़ा है, और बड़ा चमत्कारिक, बड़ा विलक्षण जीवनी है गजानन महाराज की। ये सेगांव से पंकज लाल के यहाँ से फिर अंतर ध्यान हो जाते हैं। जो पीपल गांव है, सेगांव से लगा हुआ 4-5 कोस की दूरी पर, वहाँ कानन में जाकर प्रकट हो जाते हैं। और एक नाले के किनारे पर भगवान शिव का मंदिर,
उस मंदिर में भगवान शिव के बाजू में बाईं ओर पद्मासन लगाकर बैठ जाते, ध्यान मग्न हो जाते। गांव के कुछ चरवाहे जो धेनु को चराने आते थे, किसी ने देखा कि मंदिर में कोई व्यक्ति है और वह ध्यान मग्न है। कुछ तो मंदिर में प्रवेश हो गए और कुछ बाहर थे, तो बाहर के चरवाहों को भी बुला लिया गया। हे बेटा बेटी, बड़े ध्यान पूर्वक सुनना, ये पीपल गांव के जो लोग हैं ना, ये भगवान शिव कर्पूर गौरम पार्वती कांत के आराधक थे और हनुमान जी के भी सेवक थे। इनकी सेवा फलद्रुप हुई, क्योंकि श्रीहरि को पता है कि मेरी आराधना कौन करता है और वो कहाँ किस रूप में जाकर प्रकट हो जाए, इसे कोई नहीं जान सकता। उस मंदिर में वो पद्मासन लगाकर बैठ गए और ध्यान मग्न हो गए। सारे बच्चे जो गाय चराते थे, धेनु चराते थे, जंगल में लाकर वो इकट्ठे हो गए मंदिर में और कहने लगे कि ये महाराज ऐसे कैसे बैठे और मंदिर में प्रवेश हो गए हैं और ऐसा लगता है कि इन्हें भूख लगी है। सब लोग मन बना लेते हैं कि इनको भोजन कराना है, तो जो अपना घर से बांध के लेके आते थे, किसी ने सूखी रोटी चटनी उनके पास रखा, लेकिन फिर भी वो अपने ध्यान से विचलित नहीं हो गए, क्योंकि वो साधना अवस्था में थे। इसके बाद बच्चे कहने लगे कि ये कोई भगवान हो सकते हैं, क्योंकि मंदिर के अंदर है। कुछ लोग कहने लगे कि नहीं नहीं, भगवान नहीं हो सकते, कोई पागल आदमी है या मायावी भूत होगा जो यहाँ पर बैठ गया है। लेकिन एक सज्जन ने कहा, एक बच्चे ने कहा कि मायावी भूत कैसे बैठ सकते हैं भगवान के मंदिर में। इस प्रकार की उनकी मंत्रणा चल रही थी। लेकिन बाद में उनको लगा कि नहीं, कोई सिद्ध पुण्य आत्मा है ये, जो हमारे भाग्य से यहाँ आए हैं। तो बच्चों ने उस नाले से जल लाया, किसी ने पुष्प ले आया, किसी ने फल भी लेके आए, जो जंगली फल होते हैं वहाँ लाके गजानन महाराज का पूजन किया। लेकिन समझ नहीं पाए कि ये साधु महात्मा कौन थे, तब भी उनकी समाधि नहीं टूटी, वो जैसे के वैसे ही बैठे रहे। उन लोगों ने भजन कीर्तन किया। जब शाम का वक्त होने लगा और धेनुओं को अपने बछड़े की याद आने लगी, तब बच्चे लोग बोलते हैं कि चलो अपन इस शुभ खबर को गांव में देंगे, शाम का वक्त हो रहा है, बछड़े अपनी माँ की याद कर रहे हैं और गौ माता खुद जाने के लिए ललायित है गांव की ओर। तो सब लोग गांव में प्रवेश करते हैं और गांव में ये किस्सा सुनाते हैं। गांव वाले दूसरे दिन उस मंदिर में इकट्ठे हो जाते हैं, तब भी गजानन महाराज की समाधि अवस्था नहीं टूटी रहती। पूजन सामग्री जो बच्चों ने किए थे वो वैसे ही पड़ी रहती है और रोटियां भी वैसे ही पड़ी रहती है। इन लोगों ने भजन कीर्तन करना चालू कर दिया, जोर जोर से चिल्लाने लगे, गगनचुंबी आवाज होने लगी। पूरे गांव वाले पुण्य आत्मा महान आत्मा का जयकारा लगाने लगे, तब भी उनकी समाधि नहीं टूटी। गांव वाले ने फिर पालकी बुलवाई, पालकी सजाई और विशेष बाजे गाजे के साथ, भगवान के जयकारे के साथ, उन्हें पता नहीं था कि कौन है, केवल पुण्य आत्मा साधु महात्मा कह के उनके जयकारा लगा के परमात्मा का भजन करते हुए गांव की ओर बढ़ गए। फूलों की वर्षा होती है, अबीर गुलाल की वर्षा होती है और बड़े बाजे गाजे, बड़े ठाट बाट के साथ वो पीपल गांव में प्रवेश करते हैं।
और मारुति मंदिर में उन्हें ले जाते हैं। मारुति मंदिर में भी उन्हें धीरे से उतारते हैं, उनकी समाधि नहीं टूटती। गांव वाले अब प्रण कर लेते कि जब तक समाधि नहीं टूटेगी हम भोजन नहीं करेंगे, जल ग्रहण नहीं करेंगे। इस तरह के संकल्प से गजानन महाराज की समाधि टूट जाती है और सब पुण्यात्मा, महान आत्मा, साधु महात्मा की जयकारा करके भगवान राम और हनुमान जी और भगवान शंकर का भजन करने लगते, क्योंकि वो उस गांव में शंकर भगवान की विशेष आराधना होती। उस गांव में हनुमान जी की विशेष आराधना होती और वहाँ जो है पहलवानी करने का नियम रहता था हर गांव में उस समय। तो मारुति का मंदिर हम रहता था वहाँ और शंकर भगवान की भी विशेष आराधना होती थी। उन लोगों ने भजन कीर्तन चालू कर दिया और जो पीपल गांव था वहाँ दूर दूर से लोग आने लगे और महाराज के मुख से गण गण गणात बोलते निकलता था और हमेशा गण 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 करते थे। तो उन्होंने भी उनका नाम गणपति या गजानन समझ लिया और गजानन के नारे वो लगाने लगे। पूरे गांव के लोग बहुत प्रसन्नचित्त थे कि यह अमूल्य रत्न हमारे हाथ लग गया है, अब हम इन्हें कहीं नहीं जाने दें। हे बेटा बेटी, ये लोग मंगलवार के दिन जाते हैं सेगांव बाजार करने के लिए और बाजार में ये चर्चा फैल जाती है। बंकटलाल उदास रहता है कि गजानन महाराज कहाँ अंतर ध्यान होते, उन्हीं के घर से ये अंतर ध्यान हुए थे। और बंकटलाल के कानों में ऐसी खबर लगी कि सेगांव के जो अवलिया हैं गजानन महाराज वो पीपल गांव में, वह किसी से बताता नहीं और अपनी बैलगाड़ी लेता है और गजानन महाराज को लाने पहुंच जाता है। गांव वाले को वो समझाता है कि जहां की चीज वहीं अच्छी लगती है। धेनु कानन में गूंज जाती है लेकिन शाम को अपने कोठे पे आ जाती है। पक्षी दिन भर जंगल में इधर किधर घूमते रहते हैं लेकिन शाम के वक्त जो है वो अपने घोंसले में अपने बच्चों से मिलने चले जाते हैं। और ये गजानन महाराज जो है सेगांव में अन्न से प्रकट हुए हैं और मेरे घर इनका निवास है। मैं प्रेम पूर्वक हाथ से बोलता हूँ कि मैं इस निधि को वहीं ले जाना चाहता हूँ जहाँ वो प्रकट हुए थे। जहाँ की चीज़ वहीं अच्छी लगती है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि सेगांव से गजानन महाराज कहीं नहीं जाएंगे। आप लोग जब भी दर्शन करना चाहें तो सेगांव आइए, महाराज के दर्शन करें। और से बंकटलाल साहूकार था, उसके कारण गांव वाले ने कुछ नहीं बोला। आंखों में अश्रुधारा भरकर उन्होंने गजानन महाराज का जयकारा लगाया और उनकी प्रेम पूर्वक विदाई। रास्ते में गजानन महाराज बंकटलाल से कहते हैं, रे बंकट, तेरी अच्छी साहूकारी, तेरे रौब से तो सभी डरते हैं और तूने जो अपने घर में महाविष्णु की पत्नी महालक्ष्मी को कैद करके रखा है, इस कारण मैं वहां से भाग जाता हूं। बंकटलाल हंसकर बोलते हैं, जहां पर श्रीहरि विष्णु पालन करता विराजमान है वहीं लक्ष्मी रहती है। पूरे गांव के लोग आपको याद कर रहे हैं, भजन कीर्तन में जुटे हैं। आप सब छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं। मैं जानता हूं कि आपका विश्व ही ग्रह है, सभी बच्चे
आपके हैं, लेकिन माँ को अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए। और मेरे घर में जो लक्ष्मी की आप बात कर रहे हैं वो आपके कारण है। और मैं अपना घर, अपनी खेती बाड़ी, अपनी संपत्ति पूरे आपके नाम करता हूँ। आप मुक्त संचार कीजिए, मैं आपका दास और नौकर बन के रहूँगा। मेरे ऊपर आपका आशीर्वाद रहना चाहिए। गजानन महाराज का बहुत अधिक प्रेम था बंकटलाल अग्रवाल से, क्योंकि जब वो प्रकट हुए थे तो गजानन बंकटलाल को ही दिखे थे और बंकटलाल को उनका ध्यास लग गया था, लगन लग गई थी। जिस प्रकार मीराबाई को भगवान कृष्ण की लगन थी, उसी प्रकार बंकटलाल को गजानन महाराज की लगन हो गई। हे बेटा बेटियों, ध्यान पूर्वक सुनो। जो इस कथा को सुनेगा उसका सर्व कल्याण होगा। मैं पांडुरंग भगवान विट्ठल विश्व का भूवैकुंठ पंढरपुर में जो कटी पर हाथ रखकर खड़े हुए, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा विनीत होकर कि ये गजानन की लाल मणि हर घर में प्रवेश होना चाहिए। ये नर्मदा का पत्थर जो है हर घरों में जाना चाहिए और यह सिंदूरारे सबकी रक्षा करे, सबके विघ्न हरे और सबका कल्याण करे और उस घर में भक्ति भाव भर दे। इस भावना से ये कथाएं आप तक भेजता हूँ, कृपया आत्मसात करें। और पंढरीनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि इन कथाओं को, लालमणि की इस कथाओं को सबके हृदय में उतार दो और संकटों से मुक्त कर दो। तुम बड़ी तत्परता के साथ खड़े हो और कहते हैं कि बताओ क्या काम है। मेरा इतने ही काम है जो तत्परता से पूर्ण कर दो। जिसकी जो भी मनोकामना है, ये गजानन महाराज आपका मणि है, वहाँ तक जाएगा और सबके कल्याण करेगा, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। बंकटलाल अपने घर पर गजानन महाराज को फिर ले आता है और इसके बाद गजानन महाराज फिर अंतर ध्यान हो जाते हैं। उस कथा को मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा। जब तक कि मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। सभी कथाओं को प्रेम पूर्वक सुनो। गजानन महाराज का पुण्य काल चल रहा है। उनका उदय जो हुआ है माघ की शुक्ल सप्तमी को सन 1878 में 23 फरवरी को हुआ था, लेकिन तिथि जो है माघ की शुक्ल सप्तमी, उनका पुण्यकाल चल रहा है और आपके घर वो अवश्य पहुंचेंगे। नर्मदा की जब कथा आएगी, मैं लाल गणेश क्यों कहता हूँ इस बात को मैं विस्तार से बताऊंगा। गजानन महाराज ने स्वयं अपने मुख से कहा है कि मैं स्वयं ही नर्मदा का लाल गणपति हूँ और ये गणपति को मैं आपके घर भेज रहा हूँ। इसे ध्यान पूर्वक प्राणपन से इनकी प्रार्थना करो और समस्त कष्टों से मुक्त हो जाओ। बोलिए गजानन महाराज की जय। जो गजानन महाराज को सिंदूर अर्पित करेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, क्योंकि वह सिंदूरारे है और हनुमान जी भी सिंदूर से प्यार करते हैं। इसीलिए वो हनुमान मंदिर और शंकर मंदिर में जाते रहते हैं और वहीं उनकी लीलाएं होती रहती है। आगे की कथाओं में भी आप यही जानेंगे। बोलिए समर्थ गुरु गजानन महाराज की जय।